आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईडी का कोर्ट में दावा, जानबूझकर जेल में मीठा खा रहे हैं अरविंद केजरीवाल ताकि मिल जाए जमानत। चिराग पासवान को गाली देने वालों पर चुन चुन कर करेंगे कार्रवाई, सम्राट चौधरी ने कर दिया तेजस्वी यादव के खिलाफ ऐलान। आरजेडी नेता की फिसली जुबान, कर डाली लालू की बेटी रोहिणी को हराने की अपील। होए वही जो राम रची राखा, सांसद बृजभूषण सिंह ने कैसरगंज से टिकट के सवाल पर दिया जवाब। मुर्शिदाबाद में रामनवमी यात्रा पर पथराव, नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर जलाने का आरोप। फिर बहके जो बाइडेन, कहा मेरे चाचा को नरभक्षियों ने खाया था। पैसों के लिए घंटों पहले मर चुके शख्स को बैंक लेकर गई महिला, बैंक वालों को हुआ शक। कभी डॉलर से ज्यादा हो सकती है भारतीय रुपए की कीमत, आजादी से पहले बराबर थी दोनों की वैल्यू। भारत की पहली 4K एनिमेटेड फिल्म अप्पू। और T20 वर्ल्ड कप ऋषभ पंत खेल पाएंगे, केविन पीटरसन ने दिया हैरान करने वाला जवाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। इसी बीच केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने नियमित डॉक्टर से सलाह लेने की याचिका दायर की थी। इस बीच दिल्ली की कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई, जिस पर गुरुवार को ईडी ने अपना जवाब कोर्ट में दिया है। ईडी ने दावा किया है कि वह मेडिकल आधार पर जमानत लेने के लिए जानबूझकर मीठा खा रहे हैं, जिससे उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें जमानत मिल जाए। प्रवर्तन निदेशालय ने यह दावा किया है कि सीबीआई और ईडी मामलों के विशेष न्यायाधीश कावेरी वावेजा के समक्ष किया, जिन्होंने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को केजरीवाल के आहार चार्ट सहित मामले में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। बिहार के जमुई लोकसभा क्षेत्र में राजद नेता तेजस्वी यादव की सभा में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा लोजपा प्रमुख चिराग पासवान के परिजनों को गाली देने की घटना को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पीड़ादायक बताते हुए भरोसा दिया है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले फेज की वोटिंग से पहले पटना में गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी और चिराग पासवान की माताजी को जिस तरह गाली गलौज राजद द्वारा किया जा रहा है वह अशोभनीय और पीड़ादायक है। ऐसे लोगों पर जरूर कार्रवाई होगी। अभी पहले फेज की वोटिंग भी नहीं हुई और अभी से नेताओं की जुबान फिसलने लगी है। हालांकि समय समय पर जुबान फिसलने की घटनाएं सामने आती रहती है, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सुनील सिंह की जुबान फिसल गई। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद की बेटी और सारण सीट से आरजेडी उम्मीदवार डॉक्टर रोहिणी आचार्य को हराने की अपील कर डाली। दरअसल रोहिणी आचार्य इन दिनों सारण में चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा रही है। इसी प्रचार के क्रम में एक जनसभा में आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता भी पहुंचे और जनता से रोहिणी आचार्य को भारी मतों से जिताने की अपील की। इसी दौरान राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सुनील सिंह की भी बारी आई। इसी दौरान उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी को इतना जबरदस्त वोट से हराएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने अभी सिर्फ 2 सीटों पर पत्ते नहीं खोले हैं। इसमें रायबरेली और कैसरगंज सीट शामिल है। कैसरगंज सीट पर पेच फंसा हुआ है। इस सीट से मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह इस सीट से लगातार दावेदारी कर रहे हैं। कैसरगंज और रायबरेली सीट पर 5वें चरण को यानी 20 मई को मतदान होगा। 26 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 3 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। 6 मई नाम वापसी की आखिरी तारीख है। भाजपा ने इन दोनों सीटों पर अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बुधवार को रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान जमकर बवाल हुआ। इसी दौरान झड़प में 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इन्हें मामूली चोटें आई है। इसी बीच इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बंगाल पुलिस का कहना है कि यह झड़प शक्तिपुर इलाके में हुई। इस इलाके में धारा 144 लागू
लागू कर दी गई है। तनाव की स्थिति के मद्देनजर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हालांकि रात में झड़प की कोई नई घटना सामने नहीं आई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने चाचा की मौत को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके चाचा की मौत गोली लगने से हुई थी। उन्हें नरभक्षियों ने खा लिया था, जिसकी वजह से अब तक उनके चाचा का शव नहीं मिला है। उनका दावा है कि अब तक जो भी चाचा की मौत के कारण बताए गए हैं वे सब गलत है। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में उनके चाचा की मौत के अलग कारण बताए गए हैं। बाइडेन के इस कमेंट के बाद से फिर से अमेरिका में उनकी याददाश्त को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि इससे पहले भी बाइडेन ने अपने बेटे की मौत को लेकर जो दावा किया था वह सही नहीं निकला था। आपने अभी तक ऐसे मामले देखे होंगे जिनमें लोगों ने बैंक से पैसे निकालने के लिए फर्जी दस्तखत या नकली डॉक्यूमेंट का सहारा लिया हो, लेकिन अब एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल ब्राजील की एक महिला कई घंटों पहले मर चुके शख्स को लोन निकालने बैंक लेकर पहुंची। हालांकि बैंक अधिकारियों को शख्स की हालत देखकर तुरंत शक हो गया और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। बैंक कर्मियों ने महिला और व्हील चेयर पर बिठाए गए मृतक का वीडियो बना लिया था, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारत दुनिया भर में लेन देन और निवेश के लिए तेजी से भारतीय रुपए के उपयोग को बढ़ा रहा है। इसी मकसद से पिछले साल सरकार ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ऐलान किया था, ताकि वर्ल्ड वाइड विदेश वाणिज्य परिचालन में घरेलू मुद्रा का इस्तेमाल बढ़ाया जा सके। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारत के रुपए की कीमत 83.15 रुपए है और आने वाले सालों में इनमें कमी आएगी या बढ़ोतरी, इसे लेकर एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया है। आजादी से पहले भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर की कीमत बराबर हुआ करती थी, यानी भारत का 1 रुपया अमेरिका के 1 डॉलर के बराबर होता था। लेकिन आजादी के बाद इसमें बड़ी तेजी के साथ बदलाव आया और भारत के 83.15 रुपए 1 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। मैं अपने पिता को ढूंढने आया हूं, उनकी जान खतरे में है। ये बात एक नन्हा हाथी दर्द भरी आवाज में कहता है। उसके पिता को एक शिकारी बेहोश करके ले गया था जब वो बहुत छोटा था। तब एक शिकारी ने उसकी मां को गोली मार दी, उनकी जान ले ली थी। बचपन में कार्टून देखने से लेकर बड़ा होने पर एक्शन वाली फिल्में देखने तक हम इंसानों के सामने ऐसे दृश्य जाने कितनी बार आए होंगे जिनमें हम जंगल जानवर और शिकारियों को देखते हैं। शिकारी आता है और जानवरों को पकड़ कर ले जाता है या अपने मनोरंजन के लिए उन्हें गोली मार देता है। ऐसे सीन देखने के बाद भी हमारा दिल कहां पसीजता है। हमें तो बस ये एक मामूली सी बात लगती है, कुछ ऐसा जो कि आम सा होगा, सामान्य होगा, या तो हमने इसे समझने की कभी कोशिश नहीं की या सिनेमा की दुनिया ने कभी हमें समझाने की कोशिश नहीं की। एक ऐसा ही मूवी सामने आ रहा है कार्टून के जरिए। इस साल वेस्टइंडीज और अमेरिका की सरजमी पर T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। बहरहाल इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया क्या होगी, भारतीय टीम में किस किस खिलाड़ी को जगह मिलेगी। दरअसल इस वक्त भारतीय खिलाड़ी IPL में खेल रहे हैं। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया क्या होगी, इस पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। क्या T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत खेल पाएंगे, इस सवाल का जवाब दिया है इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने। केविन पीटरसन कहते हैं कि ऋषभ पंत का इस तरह खेलना भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है। हालांकि यह सही है कि ऋषभ पंत को पूरी तरह फिट होने में वक्त लगेगा। यह बल्लेबाज भीषण हादसे के बाद वापसी कर रहा है।